ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी शमशेर महक को हासिल करके भी अधूरा रह जाएगा। बाबा साहिब की चालें कामयाब हो जाएंगे। मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शमशेर बाबा साहिब की वो बिगड़ी हुई औलाद है जो दूसरों के ऊपर जुल्म ढा रहा है। महक के घर वालों को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। महक के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। उसने भी फैसला कर लिया है कि वो अब महक को हासिल करके रहेगा। जैसे ही महक कॉलेज में जाती है तो उसके पीछे पीछे आ जाता है, क्योंकि घर वालों ने महक को कहा होता है कि तुम हिजाब करके और बुर्का पहन के जाया करो ताकि तुम्हें शमशेर पहचान ना सके। जैसे ही महक कॉलेज में एंटर होती है तो उसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर खींचकर घसीटते हुए सबके सामने गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाता है। उसके साथ वक्त गुजारने की भी कोशिश करता है कि उससे भी उसके साथ मोहब्बत हो जाए, लेकिन जबरदस्ती मोहब्बत कैसे होगी महक को। उधर महक के अब्बा को जब से जेल से निकाला गया उसके बाद तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। उसने फैसला कर लिया है कि वो अब बहुत जल्द अपनी बेटी की शादी कर देगा। बचपन में ही महक की मंगनी अहसन के साथ कर दी गई थी और उसके अब्बा फैसला कर लेते हैं कि उसकी शादी अब जल्द अज जल्द अहसन के साथ कर दी जाए। नहीद बेगम अपनी बेटी महक को कहती है कि अहसन और तुम्हारी शादी हो जाए, फिर देखना तुम्हारा भूत उसके सर से कितनी जल्दी उतर जाता है। और वो दिन आ ही जाता है। महक और अहसन की शादी की तैयारियां जल्द अज जल्द करके कुछ ही दिनों में उनकी शादी का वो दिन भी आ जाता है और ये बात शमशेर को भी पता चल जाती है। उधर शमशेर अहसन और महक की शादी रखवा देता है और अहसन को खरी खरी धमकी दे देता है कि आइंदा के बाद तुमने सोचा भी महक के बारे में तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अहसन तो साइड पर हो जाता है और उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और महक भी। महक की जैसे ही शादी रुकती है तो महक उसी जोड़े में रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपना गला घोट लूं। उसकी माँ से समझाती है कि बेटा जो अल्लाह को मंजूर है, तुम परेशान ना हो, तुम्हारे हक में बेहतर होगा। महक रोती चिल्लाती है। आखिर वो अब शमशेर से बचने के लिए क्या करे। उधर महक को परेशान देखकर उसके बाबा उसके पास आ जाते हैं और महक कहती है कि बाबा जान उसने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं अब्बा जान। शमशेर के अम्मी अब्बू को भी पता चल जाता है कि शमशेर महक के घर वालों को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। उधर दिलावर साहिब साफ साफ अपनी बीवी को कह देते हैं कि मैं कभी भी इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा और हमारी इज्जत के ऊपर दाग है। वो लोग अमीर भी नहीं हैं, ना ही हमारे स्टैंडर्ड के हैं। बेहतर होगा कि तुम जाकर खुद ही उस लड़की को समझा दो। शमशेर की माँ पहुंच जाती है महक लोगों के पास। उनके पास जाकर सबसे पहले तो उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ शमशेर बेटे को लेकर, और महक को अकेले में समझाती है और कहती है कि ये कैसी मोहब्बत है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही है। उधर जब शमशेर का जुनून हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो दिलावर साहिब फैसला कर लेते हैं कि वो अब एक नया खेल खेलेंगे। वो अपने मुलाजिमों को कह देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उस लड़की के अब्बा को इस हवेली में लेकर आ जाओ। आखिरकार महक के अब्बा वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां पर बैठते हैं तो उनके सामने पैसा रख दिया जाता है। आगे पैसा रखा देखकर महक के अब्बा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि दिलावर साहिब ये किस चीज का पैसा है, किस लिए आप लोगों ने मेरे आगे पैसा रख दिया है, मैं लालची शख्स नहीं हूँ। दिलावर साहिब कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप जैसे लोग बेटियां सामने करके कैसे रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। दिलावर साहिब की बात सुनने के बाद महक के अब्बा बोल उठते हैं और कहते हैं कि हम ऐसे शख्स नहीं हैं, हम खानदानी लोग हैं, ना कि लालची लोग। और वहां से उठकर घर वापस आ जाते हैं। उधर शमशेर हद से ज्यादा बढ़ जाता है। जबरदस्ती महक को घर से उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर इधर उधर जा रहा है। महक अपने बाप के हाथों बहुत ज्यादा मजबूर है और अपनी इज्जत की खातिर वो शमशेर के साथ भी वक्त स्पेंड करती है। महक के अब्बा घर वापस जा रहे होते हैं कि उधर शमशेर और महक की गाड़ी में बैठे होते हैं। महक की नजर अपनी बाबा के ऊपर पड़ती है और कहती है कि मेरे बाबा, और गाड़ी खोलने की कोशिश करती है। शमशेर गाड़ी लॉक कर देता है। महक के अब्बा महक और शमशेर की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। शमशेर गाड़ी का हॉर्न देते हुए महक को घर ले जाता है। घर में अपनी माँ को दिखाता है। महक चीखती चिल्लाती रहती है, कहती है कि मेरे बाबा आए हैं, मुझे उनसे मिलने दो। लेकिन शमशेर उसकी कोई भी बात नहीं मानता। जैसा बाप वैसा बेटा। दिलावर साहिब कहते हैं कि अगर आप अपने आप को और अपनी बेटी को यहाँ से लेकर कहीं दूर न चले गए ना तो मेरा नाम भी दिलावर साहिब नहीं। धोखेबाजी के इल्जाम में आपको और आपकी पूरी फैमिली को जेल में ना डलवा दिया
तो कहना आप। उधर शहर में बढ़ते हुए जराइम और दिलावर साहिब की गुंडागर्दी को देखकर और शमशेर की गुंडागर्दी, एक पुलिस मुलाजिम हायर किया जाता है उस शहर में, जो उस शहर के सारे निजाम को बहुत अच्छे तरीके से देखता है। न तूफान देखता है न बारिश, 24 घंटे वो ईमानदारी के साथ ड्यूटी देता है। उसकी नजर दिलावर साहिब और शमशेर साहिब के घर के ऊपर है, क्योंकि दिलावर साहिब ने भी बड़े बड़े गुंडे हायर कर लिए हैं, क्योंकि इस बार वो महक और उसके पूरे खानदान को तबाह करने वाला है। उधर शमशेर की जिद पर आखिरकार दिलावर साहिब और उसकी बीवी हाँ कर देती है महक के रिश्ते के लिए कि उसकी शादी महक के साथ कर दी जाएगी। लेकिन बीच ही बीच में दिलावर साहिब ने बड़े बड़े गुंडे बुला रखे हैं। वो गुंडे जो शमशेर के साथ भी घूमते हैं, लेकिन शमशेर के साथ नहीं हैं, बल्कि उनको पैसे देकर दिलावर साहिब अपनी तरफ कर लेते हैं। उधर वो शादी का दिन आ जाता है। अच्छे तरीके से शमशेर तैयार होकर जाता है अपनी फैमिली को साथ लेकर। उधर मौलवी साहिब को भी बुला लिया जाता है कि शमशेर और महक का निकाह होने जा रहा है और सारा का सारा खर्चा शमशेर की ही फैमिली ने किया होता है, क्योंकि शमशेर ने फैसला किया था कि वो जब भी शादी करेगा महक के अब्बा को 1 रुपया नहीं लगाने देगा। बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया जाता है। रात का वक्त सेट किया जाता है कि नाइट प्रोग्राम होगा। महक ने भी फैसला कर लिया है कि वो अब इस घर से भाग जाएगी, यहाँ तक कि अपना शहर भी छोड़कर वहां से कहीं दूर चले जाएगी। उसने अपना सारा का सारा सामान पैक कर लिया होता है और शादी के उसी दिन जब शमशेर वहां पर पहुंचता है तो वहां पर उसे महक नहीं मिलती। घर वाले बताते हैं कि महक तैयार होने के लिए कहीं गई है, गाड़ी में ड्राइवर के साथ गई है। उधर रातों रात काम करवाने के लिए दिलावर साहिब भी अपने गुंडों को कह देते हैं और वो गुंडा बहुत खतरनाक होता है जिसने महक की जान लेनी होती है। और ये सारा का सारा ड्रामा होता है जो शमशेर और महक को एक दूसरे से जुदा करने के लिए रचाया जाता है। जैसे ही उनकी गाड़ी आ रही होती है तो उनकी गाड़ी को आग लगा दी जाती है और सबको यही होता है कि महक मर चुकी है। दिलावर साहिब भी महक की मां को कह देते हैं कि आपकी बेटी मर चुकी है, वो अब कभी भी बच नहीं पाएगी। उधर शमशेर को भी पता चल जाता है कि महक मर चुकी है। वो भागा भागा अपने साथियों के हमरा उसके भाई भी उसके साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, खबरदार दाखिला ममनू है, साइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं। वहीं पर शमशेर भागा भागा उसके भाई उसे पकड़ लेते हैं। चीखो पुकार करता है शमशेर। रोते रोते आखिरकार उसे सब्र आ ही जाता है, खामोश हो जाता है। पहले जैसा तो वो रहता ही नहीं, अकेला बैठकर महक की सोचों में गुम होता है, रोता रहता है हर वक्त। शमशेर अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ महक के साथ ही करेगा। यूं उसकी माँ वहीं पर बेहोश हो जाती है और इस तरह से घर वाले भी मान जाते हैं। शमशेर को बताया जाता है कि वो एक दरबार में चला जाए, वहां पर उसकी सारी की सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी, खुदा उसकी सुन लेगा। वो खुदा के बहुत नेक बंदे थे, इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके दरबार के ऊपर जाकर दुआ मांग ले, तुझे महक मिल जाएगी। सैयद हाशिम शाह बुखारी के दरबार के ऊपर आखिरकार पहुंच जाता है शमशेर। परेशानी के आलम में अपने उन गुंडों के साथ पहुंच जाता है। वहां पर जाकर अल्लाह से दुआ मांगता है, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि उसे महक मिल जाए। वो उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसने जो कुछ भी किया बहुत ज्यादा गलत किया, जिसकी वजह से महक उससे दूर हो गई। शमशेर की माँ उससे कहती है कि आखिरकार उस लड़की में है क्या जो तुम उसके पीछे पड़ चुके हो। उधर बाबा साहिब शमशेर को समझाते हैं कि परेशान मत हो, मोहब्बत की भी कोई हद होती है, मरने वालों के साथ मोहब्बत थोड़ी ना होती है। शमशेर कहता है कि मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, एक बार ये मोहब्बत जब किसी को अपनी हद में ले लेती है ना तो फिर बेहद होती है। आखिरकार सच्ची मोहब्बत को रास्ता मिल ही गया। उधर शमशेर के सामने आखिरकार महक आ ही जाती है। शमशेर खुदा से माफी मांग लेता है और उसने फैसला कर लिया कि वो इस बार उसे महक मिल गई तो उसके साथ सच्ची मोहब्बत करेगा, उसे तंग नहीं करेगा। उधर महक अपना सामान लेकर रिक्शे के ऊपर जैसे ही बैठने लगती है तो उसके सामने महक आ जाती है। वो महक को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। महक अपना वहां पर सामान छोड़कर वहां से भाग जाती है। उसके पीछे पीछे शमशेर भी भाग रहा है। महक कमरे में जाकर छुप जाती है और शमशेर भी उसके पीछे पीछे होता है। महक कमरा बंद
कर लेती है और वहाँ पर बैठ जाती है। शमशेर उस दरवाजे को दिक्का मारकर दरवाजा खोल लेता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है आगे महक परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि शमशेर उस तक कैसे पहुंच गया है। उसने इतनी बचने की कोशिश की, दोबारा से शमशेर को ही मिल गई वो। यूं शमशेर महक को अपने प्यार में दोबारा से लाएगा और उसे कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और यूं वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेंगे। और शादी के उसी दिन महक बैठी होगी कि उसके पास शमशेर आएगा। शमशेर आकर उसके आगे हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। महक आगे से भाग जाती है क्योंकि महक डर चुकी है शमशेर से। उसने पहले जैसा उसका गुस्सा देखा था, लेकिन इस बार शमशेर चेंज हो चुका है। शमशेर उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके साथ बहुत ज्यादा खुश होता है और महक भी। उन दोनों की यूं शादी हो जाती है। शमशेर और महक एक दूसरे के साथ खुश रहना शुरू कर देते हैं। शमशेर के सामने अपने बाबा साहिब की भी सारी की सारी हकीकत आ जाएगी कि उन्होंने ही सब कुछ किया था और वो उनसे जुदा भी हो जाएगा। लेकिन आप सभी दोस्तों को कैसा लगा कि महक दोबारा से शमशेर को ही मिली, और बाबा साहिब का क्या अंजाम होना चाहिए था जिन्होंने अपने बेटे से महक को जुदा करने के लिए हर कोशिश की। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।